ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं। हजारों ऐसी रिएक्शन है जिसको बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बहुत सारे तरीके होते हैं बैलेंस करने के, बट क्लास 10th तक सीबीएसई और आईसीएसई का ऐसा मेथड लेके आया हूं कि कोई भी रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो आपके सिलेबस की, है ना। तो उस मेथड का नाम है एबीसीडी मेथड। एबीसीडी मेथड। अब देखो, वैसे जरूरत नहीं है कि हर जगह पर ये लगे। जहां पर इक्वेशन बहुत ज्यादा सिमिलर है या फिर सिंपल है, वो इक्वेशंस आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। सपोज करो, अच्छा ये भी छोड़ो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें बैलेंसिंग की जरूरत है क्यों। व्हाई बैलेंसिंग इज नेसेसरी। व्हाई बैलेंसिंग इज नेसेसरी। बैलेंसिंग जरूरी इसीलिए है दोस्तों कि हमें फॉलो करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या कि थ्रू द कोर्स ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का मास वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, हमारी रिएक्शन ही गलत है। सपोज करो मैं आपको लिख देता हूं H2 + O2 टू फॉर्म H2O। मैं निकालता हूं एक हाइड्रोजन का मास 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, बीच में प्लस का साइन है, प्लस एक हाइड्रोजन का 16 तो 2 हाइड्रोजन का 32, और यहां पर 2 हाइड्रोजन का 2 और एक हाइड्रोजन का 16। सो ये तो आ रहा है मेरे पास 18 और ये आ रहा है 34। गड़बड़ है। और अगर गड़बड़ है तो ये रिएक्शन गलत है। मतलब ये रिएक्शन क्यों गलत है? बिकॉज ऑफ इम्बैलेंसिंग। बनता यही है क्योंकि आपने ये भी तो रिएक्शन देखी होगी, H2 + O2 टू फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ये बैलेंस है, इसमें पक्का इक्वल आएगा। यहां पे देख लेना, ये 2 है, ये 32 है, इधर से ये 2 है और ये 32 है, दोनों ही 34 आ रहे हैं। तो रिएक्शन को 34 ग्राम पर मोल, अगर मैं मास की बात करूं तो ग्राम पर मोल उसकी यूनिट है, बट फिलहाल यूनिट पे भी नहीं जाते हैं। बट इसको अगर मैं बैलेंस करके लिख दूं, इफ आई एम बैलेंसिंग दिस इक्वेशन, सो वी हैव 2H2 + O2 टू फॉर्म 2H2O। अभी आपको नहीं पता ये 2 कहां से आया है। खैर हिट एंड ट्रायल से आप समझ सकते हो बड़े अच्छे से कि यहां पर 2 ऑक्सीजन थे, यहां पर एक था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट हाइड्रोजन 4 हो गए तो मैंने यहां पर 2 से कर दिया, ताकि 2 2 4 ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। ठीक है, तो अब यहां पर जो आपका मास बन चुका है 2 2 4, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 हाइड्रोजन का 4, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 18 आ चुका है। यहां पर 2 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 हाइड्रोजन का 4, और यहां पर 2 है तो 32। सो कंप्लीट मिला के ये 36 बन चुका है, और यहां पर ये भी 16 2 32, ये भी 36 बन चुका है। दैट मींस ये इक्वल आ चुका है ग्राम पर मोल, और हमारी रिएक्शन बिल्कुल इक्वल है। और हमेशा ऐसा ही होता है, हर रिएक्शन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो किया जाता है, इसीलिए हमें बैलेंसिंग जो है वो जरूरी है। तो आइए बैलेंसिंग पे चलते हैं। पहले तो हिट एंड ट्रायल मेथड है जो आप करते ही आए हो, जो मैंने अभी सिखा दिया। एक बार और हिट एंड ट्रायल को देख लेते हैं, या फिर कई बार हमें एक और मेथड देखने को मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लो मैं लिख दूं AgBr टू फॉर्म सिल्वर + ब्रोमीन, तो कितना इजी है यार, 2 ब्रोमीन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिल्वर 2 है तो यहां भी 2 से कर दो, होगी बैलेंस। छोटी मोटी रिएक्शन है, आप बड़े अच्छे से कर लोगे। बट अगर, अच्छा एक और मेथड है, अगर मैं ये बोल दूं पहले मैं मेटल करूं, फिर मैं नॉन मेटल को बैलेंस करूं, फिर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा, और फिर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा, ये भी एक मेथड है। बट ये रेपिटेशन इतनी है इसके अंदर, इतनी रेपिटेशन है कि मेरा एक तो होता है टाइम वेस्ट, और कहीं ना कहीं इसके अंदर भी बीच में हिट एंड ट्रायल आता है किसी केस के अंदर, वो भी हम कभी और डिस्कस करेंगे, बट यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है मेथड ये, है ना। ऐसा मेथड है, एबीसीडी मेथड है, एक्यूरेट आंसर आएगा, 100% एक्यूरेट आएगा। शेयर कर देना दबा के। हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर अगर ये टाइम वेस्ट हो ही रहा है तो हम इस मेथड से नहीं जाने वाले हैं, बट आंसर यहां से आ जाता है मोस्ट प्रोबेबली। तो आओ मेथड करते हैं एबीसीडी या फिर अल्फाबेट्स का मेथड। अल्फाबेट के मेथड के लिए क्लास 9th और 10th आईसीएसई के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, और क्लास सीबीएसई के अंदर क्लास 10th के अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे। मान लो मैं छोटी मोटी रिएक्शन लिख लूं, सपोज करो मैं फोटोसिंथेसिस ही लिख लेता हूं। मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने लिखा वाटर, इनसे बना ग्लूकोज जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गया। कहां पे स्टोर हुआ? लीफ के अंदर, और ऑक्सीजन निकाल दी। ऑक्सीजन किसे मिली? हमने ले ली। फिर ऑक्सीजन हमने लेके इसी ग्लूकोज को तोड़ दिया जो हमने प्लांट से ही खाया था, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर दी, और पानी जो है उसमें से जितना प्रोटीन मैं इंटेक कर सकता था, जो चीजें इंटेक कर सकता था, मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी जो है वो निकाल दिया। तो मेथड ये है ABCD। यहां पे लगा दो A, यहां पे लगा दो B, यहां पे लगा दो C, यहां पे लगा दो D।
इसमें जरूरत पड़ेगी लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशन कौन सी? जो कि हम क्लास 10 के अंदर 3rd चैप्टर सीबीएसई के अंदर देखते हैं लीनियर इक्वेशन की। आपको क्या करना है, जो जो आपके पास रिएक्टेंट्स एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 ही है इसके अंदर। यहां पर लिखो लेफ्ट साइड, यहां पर लिखो राइट साइड। कितना है कार्बन लेफ्ट साइड के अंदर? ओनली ए, ओनली। कितना है यहां पर कार्बन? 6C, 6C। कितना है हाइड्रोजन यहां पर? 2B। ये मल्टीप्लाई होते हैं, मैं बता चुका हूं। और यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 12C, 12C। और ऑक्सीजन कितना है यहां पर? 2A प्लस B, 2A प्लस B। और यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 6C प्लस 2D, 6C प्लस 2D। अब लो ऑफ कंजर्वेशन मास यही बोलता है ना कि कार्बन जो है वो इक्वल होना चाहिए। कार्बन के नंबर इक्वल, हाइड्रोजन के नंबर इक्वल, ऑक्सीजन के नंबर इक्वल, ताकि उनका मास इक्वल आ जाए। तो वैसा ही मैं काम करने वाला हूं, मैं वही चीजें इक्वेशंस पुट करूंगा। मैं ये बोल दूंगा कि A जो है वो 6C के इक्वल आना चाहिए, 2B जो है वो 12C के इक्वल आना चाहिए, 2A प्लस B जो है वो इक्वल आना चाहिए 6C प्लस 2B के। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकता हूं, बिकॉज़ मुझे पता है 2 को यहां से डिवाइड कर दूंगा इस 12 से, तो यहां पे 6 आ जाएगा। तो ऐसे इक्वेशन करनी है। अब उसके बाद आपको एक चीज लेट करनी है किसी भी एबीसीडी में से। वैसे तो आप किसी भी नंबर को 1 मान सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग उस नंबर को 1 मानना जो कि ज्यादा रिपीट हो रहा हो यहां पर। तो मुझे ज्यादा रिपीट होता हुआ ये C नजर में आ रहा है, तो मैंने मान लिया दैट C इज इक्वल्स टू 1। C इज इक्वल्स, अगर C 1 के इक्वल है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से अगर ये 1 के C जो है वो 1 के इक्वल है, तो 6 1 जार 6, तो A किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल आ गया। वेरी गुड। 2 इक्वेशन में भी C को पुट कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर इसको पुट किया तो ये C जो है वो 1 के इक्वल है, B भी 6 के इक्वल आ गया, B भी 6 के इक्वल आ गया। अरे यार 3 तो बड़े इजीली आ चुके हैं, बचा अपने पास D, तो पुट कर दो ना इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। इस मेथड को रट डालो, समझ डालो कि ये इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए तुम्हें। ऐसा नहीं होना चाहिए तुम ये सोचो कि इक्वेशन नहीं सोल्व हो रही, क्योंकि ऐसी ऐसी रिएक्शन आएगी, हिट एंड ट्रायल लगेगा ही नहीं। हिट एंड ट्रायल में तो पहले 15 मिनट निकल जाएंगे और 15 मिनट निकलने के बाद तुम्हारा पेपर निकल जाएगा और कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये जो है वो बेस्ट तरीका है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है इक्वेशंस के अंदर। अगर सिंपलर मैथमेटिक्स से सोल्व करें तो डेफिनेटली सोल्व हो जाती है। कई बार अगर हम अटक भी जाएं तो आपको डरना नहीं है, प्लस दोबारा से सोल्व कर देना है। B को माना 6 माना, 6C को माना 1 प्लस 2D नहीं करना है। या 12 प्लस 6 इज इक्वल 6 प्लस 2D, या 18 इज इक्वल 6 प्लस 2D। इधर से आया 12 इज इक्वल 6 प्लस 2D, 12 माइनस 6 6 इज इक्वल 2D। और D मेरे पास कितना आ चुका है यहां से, ये मैंने 2 बार लिख दिया है, तो मेरे पास यहाँ पे 12 और दिस कम्स आउट टू बी 6। D कितना आ चुका है? 6 आ चुका है। A B C D इनकी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, इक्वेशन के आगे लगा दो, एज इट इज चिपका दो। A 6 है, सो 6 प्लस H2O कितना है? H2O मेरे पास B 6 है, सो 6 H2O। टू फॉर्म व्हाट? ग्लूकोज। ग्लूकोज के आगे C है, C की वैल्यू 1 है, तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन के आगे D है और D की वैल्यू 6 है, तो 6। अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस इक्वेशन आ चुकी है। कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 टू द 12 12 ही है, ऑक्सीजन यहां से 12 यहां से 6 मतलब 18 है, यहां पर 6 दूनी 12 12 यहां पे 6 यहां पे मतलब 18 ही यहां पर है। इसका मतलब है इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। आइए अगली इक्वेशन पे चलते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं इक्वेशन को। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे तो आप नोट्स बनाइए, स्पीड में देखिए, स्लो देखिए, अपनी पेस के अकॉर्डिंग देखिए, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो की, बट आप समझिए। अगली जो कहानी है मेरे भाई, अगली कहानी ये है, कोई एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करो हाइड्रोकार्बन की बर्निंग ले लेते हैं, कंबशन ले लेते हैं। हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं C2H6 प्लस दिस इज नथिंग बट इथेन। 2 कार्बन मतलब इथ और 2n + 2 मींस इथेन, जब आएगा तब पढ़ेंगे। तो ये यहां पर ऑक्सीजन आया है, बनी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ABCD पुट कर दो, इधर आया A, इधर आया B, इधर आया C, इधर आया D। और D अगर आ चुका है तो बना दो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेफ्ट है, राइट है। कार्बन कितने हैं? कार्बन है यहां पर 2A, यहां पर कार्बन के कितने? C, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 6A, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2B। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है 2B।
और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 2C प्लस डी। अब देखो आप सोच रहे होंगे कितने मुश्किल मुश्किल इक्वेशन क्यों बनाई जा रही है, कि कई बार आप इन जगह फंस जाते हो। मान लो अगर ये आ गया कि ऑक्सीजन को इधर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको करोगे या इसको करोगे, ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। और इस प्रॉब्लमेटिक थिंग से बचने के लिए ही हम थोड़ा सा लंबा मेथड कर रहे हैं, बट एक्यूरेट कर रहे हैं, 100% एक्यूरेट, बिकॉज हमने यहां पर लगाई है मैथमेटिक्स, इक्वेशंस, और ज्यादा कुछ बड़ी इक्वेशंस नहीं है, सिंपल इक्वेशंस है। ठीक है, तो 2a किसके इक्वल आया, c के इक्वल पुट करना है। 6a किसके इक्वल पुट करना है, 2d के इक्वल पुट करना है। 2b किसके इक्वल पुट करना है, 2c प्लस d के इक्वल पुट करना है। मैं सिंपल कर देता हूं, 2 को 6 से डिवाइड करूंगा, 6 को 2 से, तो यहां पे आ जाएगा 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। मुझे दिख रहा है a रिपीट हो रहा है, वैसे मैं c भी ले लेता, बट इक्वेशन पे थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती। तो अगर मैंने a को 1 लिया, इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया, तो c कितना आया, c आ गया मेरे पास 2a मींस 2 ही आ चुका है, तो c आ गया मेरे पास 2। इक्वेशन 2 के अंदर मैं पुट करूं तो d कितना आ गया, d आ गया मेरे पास 3 इनटू में 1 इज 3, d भी आ गया 3। तीन चीजें आ चुकी हैं, चौथी चीज के अंदर पुट कर दो। इक्वेशन दी 2b इज इक्वल्स 2c मींस 2 प्लस d कितना आया है मेरे पास 3 आया है, 2b कितना हुआ है 4 प्लस 3 यानी 7, b इसके इक्वल आया 7/2 के इक्वल। फ्रैक्शन देख के नहीं घबराना है पहली बात। अगर फ्रैक्शन आ चुका है तो कोई बात नहीं, मान लो यहीं पे लिख लेते हैं। मान लो इक्वेशन अपनी बनी है C2H6 के आगे a था, a मेरे पास मैंने 1 माना है तो आया C2H6 प्लस इधर O2 आया है, O2 कितना है, ऑक्सीजन के आगे B है, एंड B वी हैव 7/2, करो 7/2 पुट, 7/2 O2। इधर से आया है CO2, CO2 के आगे C है, और C मेरे पास आया है 2, तो 2CO2 प्लस H2 के आगे D है, और D मेरे पास आया है कितना 3, सो 3H2। अब जो भी डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है, उस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, सो मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन में आगे आया C2H6 प्लस 2 इंटू में 7/2 O2 टू फॉर्म 2CO2 इंटू में 2 यहां पर भी प्लस 2 इंटू में 3H2। मल्टीप्लाई होगा तो पूरी इक्वेशन का होगा C2H6 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 7O2 टू फॉर्म इधर आ गया 4CO2 प्लस 6H2O। चलो चेक करते हैं, कार्बन यहां पे आए हैं 4, यहां पर भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं 2 6 12, यहां पर भी 2 6 12 है, ऑक्सीजन मेरे पास 7 2 14 है, यहां पर 4 2 8 ये है, 6 ये है, मतलब 14 ही यहां पर है। मतलब अपना काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारी इक्वेशन बैलेंस है, ये इक्वेशन आई है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम जंप करेंगे एक और बेहतर इक्वेशन की तरफ, जो भी तार हिला देगी दिमाग के। कैलकुलेशन थोड़ी सी और शायद से डिफिकल्ट हो सकती है, शायद से मैं भी फंस सकता हूं, बट आप मेरा साथ देना, और साथ देते देते हम कर देंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, कि ये इक्वेशन मैंने क्यों उठाई है, क्योंकि इसके अंदर हमें 5 अल्फाबेट्स जो है वो लिखने पड़ेंगे। नाइट्रिक एसिड के साथ में लिख देता हूं सल्फर, ये बनाता है क्या H2SO4 प्लस बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस बनाता है पानी। आज ब्लू है पानी। ए लिखो यहाँ पे, बी लिखो यहाँ पे, सी लिखो यहाँ पे, डी लिखो यहाँ पे, ई लिखो यहाँ पे। मैंने इक्वेशन इसलिए उठाई क्योंकि 3 चीजें आ रही है, इक्वेशन बड़ी हो सकती है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या काम करो, सिलेक्टिव चीजें पढ़ो। सिलेक्टिव का मतलब क्या, अभी आपको जो ये आपने पढ़ लिया है, 1 2 का देखा, सिंपलर देखा, फिर सिंपलर देखा, अब इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, एफ वाली नहीं आने वाली। अब क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये भी एक इक्वेशन उठाने का मेरा जरिया है, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है 4 तरीके की मेरे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है रिएक्शंस के अंदर। ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। लेफ्ट साइड के अंदर हाइड्रोजन कितना है A, नाइट्रोजन कितना है A, ऑक्सीजन कितना है 3A, सल्फर कितना है B। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2C प्लस 2E, ये कितना है नाइट्रोजन कितना है D है दोस्त, D है 3A, ऑक्सीजन है 3A, यहां पर कितना है 4C प्लस 2D प्लस E, 4C प्लस 2D प्लस E। तो मित्र ऐसी कहानी है, सल्फर अपने पास B है और यहां पर C है।
इक्वेशन जो है वो भयंकर इक्वेशन बन चुकी है। इस भयंकर इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आइए देखते हैं। तो इक्वेशन बनी पहली क्या, a इसके इक्वल आया 2c + 2e के इक्वल, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा आया a d के इक्वल, a आया d के इक्वल 2। फिर आया 3a आया, 3a किसके इक्वल आया, 3a इक्वल आया है 4c + 2d + e के इक्वल, 4c + 2d + e के इक्वल। और फिर मेरे पास सल्फर आया है b c के इक्वल। थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, 4 इक्वेशन बनी है, खतरनाक इक्वेशन बनी है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि 1 किसको लेट करूं, मैंने बोला है मैक्सिमम जो भी आपको दिखे, या फिर मैक्सिमम कई बार क्या होता है मैक्सिमम से भी कम देखने को मिल जाता है अगर वैल्यूज जो है वो इक्वल हो। जैसे मुझे दिख रहा है कि a यहां पर है, a यहां पर है, a यहां पर है, कि मैं a निकालूंगा तो d ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना, यही बात है ना। तो लिखो जरा, अगर a मैंने मान लिया इफ a = 1, अगर a 1 है तो ये तो सीधा आ गया d भी 1 आ गया, d भी कितना आ गया जी 1 आ गया। अगर a 1 आ गया d 1 आ गया, बाकी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं फिल्टर नहीं करूंगा अपनी इक्वेशंस को। पहला a 1 है 2c + 2, ये कब आया, इक्वेशन 1 आई है। अब d यहां पर 1 आया है, b और c इससे मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता, इसका मैं कुछ कर सकता हूं 3, यहां पे आया 1 = 4, इधर आया c + 2d है 2d, d मेरे पास 1 है प्लस कितना बना 1 2c + 2e के इक्वल, इधर से कितना बना 3 = 4c + 2 + e के इक्वल, 2 इधर आया तो बना ये 1 = 4c + e, तो मैं यहां पे लिखता हूं 1 = 4c + e। अब ये बताओ मैंने ये इधर क्यों लिखी, ऐसे क्यों लिखी, ऊपर नीचे क्यों लिखी, ऐसी इसलिए लिखी क्योंकि आप पढ़ते हो एलिमिनेशन मेथड के बारे में। आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हो, बिकॉज़ इट इज नथिंग बट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। आप ये यही तो पढ़ते हो, ax + by + c लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ax + by + c, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो ये इक्वेशंस है। एलिमिनेशन मेथड से किसी भी दो के वेरिएबल सेम कर दो, आप सॉरी कांस्टेंट सेम कर दो और सेम करके कैंसिल आउट कर दो, या फिर इक्वेशन को माइनस कर दो, बात एक ही है। या फिर आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, अगर कुछ बच्चों को नहीं आता तो सब्स्टिट्यूशन से देखो कि मैं यहां से e की वैल्यू निकाल लूं, e की वैल्यू कितनी है, यहां कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन, e की वैल्यू कितनी आई 1 - 4c, ये आई इस इक्वेशन से। ऐसा 1 2 3 4 थे ना, इनको 5 और 6 बोल दो, कंफ्यूज नहीं होगा, 5 और इसको बोल दो जी 6। तो इक्वेशन 6 से ये आया। अब इक्वेशन 6 से पुट इक्वेशन ये 7 आ गया, पुट इक्वेशन 7 इन दिस 5 1 = 2c + 2e, 2e कितना है 1 - 4c। अब इक्वेशन एक वेरिएबल में आ चुकी है, c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, 1 = 2c प्लस ये आया 2 - 4c -8c, सॉरी 2 4 जा 8, 2 इधर आएगा 1 - 2 होगा, 2c - 8c -4c, ये आया -1, ये आया -4c, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बना 1/4, c की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई 1/4। और एलिमिनेशन ये कहता था साइन चेंज कर दो, जस्ट क्या कर दो साइन चेंज, बट ये सेम होना चाहिए, मतलब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर इसको 2 से कर दूं, 2 इधर 8 इधर, 2 पूरी इक्वेशन को 2 से, ताकि ये सेम हो जाए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बना -1, ये बना -6c, ये बना -6, जैसे यहां पे 6 आएगा 2 - 8 is 6, 2 - 8 is 6, तब करके यहां पे आएगा 6, तो ये बना -6, ये माइनस से माइनस कैंसिल, c कितना आया 1/, तो जो मेथड आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स मैंने करा दिया है, इसको दोबारा से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी, c आया 1/6, किसी भी एक में पुट कर दो, मान लो मैं पुट इन 5 कर देता हूं, पुट इन 5 1 किसके इक्वल था 2c + 2e के इक्वल, 1 = 2, c आया 1/6 के इक्वल प्लस 2 के इक्वल, 1 = 2 3 जा 6, ये आया 1/3 और ये आया प्लस 2e, 1 - 1/3 = 2e, 3 = 3 - 1 = 2e और ये आया 2/3 = 2e, 2 से 2 कैंसिल और e भी कितना आ गया 1/3। तो डरने की जरूरत नहीं है, इतनी कैलकुलेशन देखकर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात समझो। दोबारा से मैं बता देता हूं, मान लो अपने पास ये इक्वेशन थी 1 = 2c + 2e और दूसरी इक्वेशन थी 1 = 4c + e। मेरे को करना है वेरिएबल कांस्टेंट से, या तो c का कर लो या फिर e का कर लो। मुझे दिख रहा है इसको 2 से कर दूंगा तो ये सेम हो जाएगा, इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी 2 लिखा, 2 4 जा 8 किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब साइन चेंज करो, 1 - 2 is -1, 2 - 8 is -6, -6 ये तो कैंसिल आउट हो गया,
माइनस से माइनस कैंसिल, c किसके इक्वल आया 1/6 के इक्वल आया। अब ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। अगर ये इक्वेशन थी 1 = 4c + e, तो मैं कर देता हूं 1 = 4/6 + e, तो ये आया 2/3। तो यहां पर ये कितना बना, ये बना 1 - 2/3 = e, 3 - 2 = e 1/3। e यहां से भी कितना आ रहा है बच्चों 1/3। तो घबराने की जरूरत नहीं है, a b c d की वैल्यू आ चुकी है, मैं इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूं और फ्रैक्शन आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इतनी सी बात समझ लो, अगर फ्रैक्शन आया है तो सारे के सारे फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ चीज जरूर कॉमन होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी कॉमन ना हो। a की वैल्यू कितनी मानी थी 1, b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू तो हमने निकाली ही नहीं, b c के इक्वल ही है, तो c इतना आया तो b भी इतना ही होगा, ये आया 1/6। अच्छा, उसके बाद c कितना आया 1/6, d कितना आया है, d आया है 1, e कितना आया है, e आया 1/3, पुट कर दो 1/3। चलो अब इस कैलकुलेशन को मैं रब कर रहा हूं और चीजें पढ़ रहा हूं दोबारा से। क्या कि अगर डिनोमिनेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में 6 है और 3 है, बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और पक्का ही आपस में मल्टीपल ही आएंगे, है ना। 3 और 6 आर मल्टीपल्स। तो आओ इस पूरी इक्वेशन को कर दो मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देता हूं 6HNO3 प्लस 6/6। चलो मैं लिख ही देता हूं, कंफ्यूजन से आप हट जाओगे, मेरे तो 2 मिनट लगेंगे। प्लस 6NO2 प्लस 6 into में 1/3 and this water molecule, so 6HNO3 प्लस सल्फर अकेला रह जाएगा बेचारा गरीब, ये भी अकेला रह जाएगा बेचारा गरीब, और बाकी ये अमीर हो जाएंगे। बट किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड पे जाते हुए, क्योंकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। जस्ट बैलेंस क्योंकि जस्ट टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 2 और 4 6, नाइट्रोजन 6 है, नाइट्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 3 6 18, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 इधर हैं, 12 इधर हैं, 2 इधर हैं, 12 2 14 और 4 18 पूरे। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। तो इक्वेशन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से हमारी हो चुकी है, क्या कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको करना है एबीसीडी का मेथड। आई थिंक आपको ये सारे के सारे टाइप्स जो है वो बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। और अगर आपको समझ में आ चुका है तो बैलेंसिंग आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं आना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी नीचे है, उसको फॉलो करो, रील्स देखो, अपने सबकॉन्शियस के अंदर फीड करो, अच्छी केमिस्ट्री, सारी केमिस्ट्री एक साथ पढ़ो, ताकि आपके केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स कटने की कोई भी उम्मीद ना रहे। थैंक यू सो मच।